विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय राधे श्याम। गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सभी धर्मों की जय। भगवान की महिमा, भगवान की चर्चा बड़े सौभाग्य से हम सभी भक्तजनों को मिलती है। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम हम सभी के कानों में और वाणी से निकलता है, कानों से सुनने को मिलता है। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर स्वरूप इस कलयुग में प्रकट किए, जिनके दर्शन मात्र से हम सभी लोग धन्य हो जाते हैं। इतने इतने सुंदर तीर्थ, इतने इतने सुंदर स्थान, प्राकृतिक चीजें, पहाड़, नदियां, ना जाने कितने सुंदर सुंदर पंछी विहार कर रहे हैं। मोर को देखो, कितना सुंदर मोर है। और जब मोर अपने पैरों को देखता है तो रोता है। उसके पैर में ऐसी क्या बात है जो मोर रोता है। पैरों को देखकर वो व्याकुल हो जाता कि प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर बनाया और मेरे पैर में क्या हो गया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जीवन में अच्छा कार्य करने से हम सभी का कल्याण हो जाता है। कलयुग में इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान का नाम सर्वोपरि है। कर्म की पूजा करते जाओ और भगवान के करीब होते जाओ। कर्म से विश्व की रचना होती है, भगवान बहुत खुश होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर्म की पूजा का महत्व नहीं जानते। रोली अच्छे पुष्प फूल धूप दीप लगा दिए, थोड़े से मंत्रों का उच्चारण कर लिया और हो गई। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, करनी चाहिए। हम सभी लोग करते हैं क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये हमारा आपका शरीर किसी चीज में तो काम आए। भगवान की महिमा बड़ी निराली है। भगवान पल पल हम सभी को संकेत देते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम लेते जाओ और पार उतरते जाओ। इसी में हम सभी की भलाई है। दीन दुखियों की सेवा, गरीबों पर दया और अन्न का
भंडार हो तो उसके द्वारा भंडारा कराओ। आज ब्रज में ना जाने कितनी जगह भंडारे चल रहे हैं। अन्न के द्वारा लोगों का पेट पल रहा है, परेशान लोग नहीं करते, कोई भूखा नहीं, सभी को भगवान की चिंता है और भगवान सब पर दया करती है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम आप जो भगवान की कृपा से मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। इसीलिए मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है। देवता भी तरसते हैं कलयुग में जाने के लिए। कहते हैं कलयुग का आनंद मिलना चाहिए। भगवान की बड़ी महिमा है जो हम सभी को इस संसार में आने जाने का मौका मिला है और हम सभी लोग जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं और भगवान के गंगा नदियों के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करो, कोई बुराई नहीं। हृदय की शुद्धता हो जाने पर गंगा मैया भी दया करती है। ये बिल्कुल सत्य है। काश संसार में सभी लोग गंगा नहा लें और सबके पाप धुल जाएं, तो आज सभी लोग पापी ना होते। भगवान कहते हैं अपने हृदय के अंदर के विकारों को दूर करो और गंगा में स्नान करो, पवित्र हो जाओ। गंगा हम सभी के पाप ले लेती है और पुण्य की प्राप्ति कर देती है। बड़ी दयावान है। अनेकों चीजों में गंगा का जल काम आता है और उसमें विशेषता है कि कभी खराब नहीं होता। गंगा जल घर में साधारण हम आप जल रख लें, पानी रख लें तो वो खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जल की महिमा बहुत सुंदर है। इसीलिए भगवान ने पूरे संसार में और भारतवर्ष में तो तीर्थों का कहना ही क्या, देश विदेश से लोग आते हैं भारत का भ्रमण करने। और अब तो न जाने कितने विदेशी लोग ब्रज में आकर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है हमारे ठाकुर में जो उन्हीं का हो जाता है। बांके बिहारी में इतनी बड़ी खास बात है, मोहिनी रूप है, मोह लेते हैं और मोह लेने के बाद आनंद प्राप्त हम सभी को हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं संत महापुरुषों के पास जाओ, वेदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो, हम सभी का कल्याण होगा। इसीलिए भगवान की महिमा, भक्तों की चर्चा करनी चाहिए। ये हमारा आपका सौभाग्य है
कि कम से कम भगवान का नाम इस टूटी फूटी हुई वाणी से निकलता है। दीन बनो, दीनानाथ की प्राप्ति होगी। अहंकार छोड़ो, गुरुजनों की सेवा करो, हम सभी का कल्याण होगा। इसी से हमारा जीवन धन्य होगा। भगवान कहते हैं विकारों को दूर करो। ना जाने किस वक्त किसका समय आ जाए, किसी ने नहीं देखा। काल सिर पर 24 घंटा मंडराता रहता है। उसका काम है ले जाना, और भगवान का काम भी है अपने भक्त की रक्षा करना। काल से बढ़कर महाकाल है। महाकाल ने ही काल को बनाया है। काल की गति बड़ी निराली है। एक चक्र 24 घंटा चलता रहता है। इसीलिए सावधानी से हम सभी को चलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए। जितनी चीजें हमारे आपके हृदय में हो, उनको धीरे धीरे दूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो किया अब तक ठीक, लेकिन अब गलती मत कर, प्रायश्चित कर ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। कहते इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया, लेकिन पाप को क्षमा करना भगवान का काम है। ना जाने कितने पापियों को भगवान ने ताड़ दिया और अपने शरणागति में ले लिया। संघर्ष के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संघर्ष जब हम आप करेंगे तो भगवान का अनुभव होगा। विचार करोगे कि हम कैसे थे और आज कैसे हो गए। संघर्ष के बिना ये जीवन कुछ नहीं। बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार करके हम भगवान की शरणागति में जाते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं कि भगवान ने हम सभी पर बड़ी कृपा की। क्यों ना करें? भगवान को एक अच्छी चीज हमारे आपके अंदर मिल जाती है, उसी से भगवान हमको क्षमा कर देते हैं। गलती का पुतला हम सभी लोग इंसान हैं। भगवान गलती नहीं करते, गलती तो हम आप करते हैं। अच्छा किया तो मैंने किया, कोई काम खराब हो जाए तो कहते हैं बहुत बुरा हुआ, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान क्यों करेंगे? भगवान को दोष देना छोड़ देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि जो हुआ उससे अच्छा हुआ, इसी में कोई अच्छाई है। बहुत से लोग भगवान को दोष देते हैं। कोई शरीर छोड़ जाए तो कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान क्यों बुरा करेंगे? भगवान ने हम सभी को मनुष्य बनाया, इतनी बड़ी दया की, ये कम है। किसी और योनि में भेज देते, कीड़ा मकोड़ा पंछी ना जाने कितने बेजुबान। किसी जमाने में तो ये सब पंछी बोला करते थे, पेड़ पौधा बोला करते थे, लेकिन कलयुग में कोई नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी गाय को देखो, अम्मा करके पुकारती है और
उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। इसलिए कहते हैं भगवान गाय को अगर ना खिलाओ कम से कम उसको ना मारो, उसको किसी डंडे से भी मारना अपराध है। किसी जीव को कष्ट देना गलत है। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, हम आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस धरती पर अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, उसमें हम सभी शामिल हैं और कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। इसीलिए भगवान क्या करें? भगवान कहते हैं जीवन में अपने अंदर विचार अच्छे रखो, तुम्हारा सबका कल्याण होगा। मैं तो कहता हूं हे प्रभु, इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सबके कष्ट हरो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सभी के लिए। अपने बारे में ना सोचो, लेकिन संसार में कोई दुखी ना हो, इसके बारे में जरूर सोचो। भगवान का बनाया यह संसार है। भगवान की कृपा से ही सभी का जीवन सफल होता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। सत्य ही ईश्वर है, विश्वास ही ईश्वर है, दया ही ईश्वर है, श्रद्धा ही ईश्वर है, अच्छे विचार हमारे आपके अंदर ईश्वर ही पैदा करता है। लेकिन उसमें कर्म बहुत जरूरी है। कर्म अच्छे होंगे, भगवान हम पर दया करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं नाम जब ज्यादा से ज्यादा जितना समय हम आपको मिले भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। इसी से कलयुग में कल्याण है। नाम जब नहीं करोगे तो ना जाने किस योनि में हम सभी को जाना पड़े, चाहे कोई भी हो। कोई नहीं बचेगा, अपने कर्म के द्वारा ही बच सकता है। ये भगवान का कहना है। कर्म अपने सुधार लो, जीवन बदल जाएगा। ये भगवान का कहना है। भगवान नहीं चाहते हम आप गलत मार्ग पर जाएं। कहते हैं दो मार्ग सामने आपके हैं। एक मार्ग मंदिर को जाता है और एक मार्ग गलत जगह को जाता है। जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, गलत कार्य करना, एक मार्ग गलत मार्ग दिखाता है और एक मार्ग मंदिर जाने के लिए मार्ग दिखाता है। चुनना हमारे आपके हाथ में है। जिसने मंदिर का मार्ग चुन लिया, अच्छे कार्यों का मार्ग चुन लिया, वही सफल होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं देखो उसने तो ऐसे ऐसे बुरे कर्म किए और करता है, फिर भी फल भूल रहा है। और हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमारे कष्ट पे कष्ट चले आते हैं। भगवान कहते हैं ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का किया हुआ
सभी लोग यहाँ भुगत रहे हैं। जैसा जिसने बोया वो काट रहा है। करने दो उसे ऐसो आराम और मिलने दो तुम्हें पीड़ा, इसी में भगवान की कोई अच्छाई है। इसका फल जरूर मिलेगा। उसके लिए हम सभी को भगवान की कृपा का इंतजार करना होगा, इससे पहले नहीं। फल भी अपने समय पर पकता है। ये नहीं कि आज पेड़ पर लगा और कल पक जाए। ऐसा कोई पेड़ नहीं आज लगे और कल पक जाए, उसको भी समय पर पकना होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्तों की चर्चा, भगवान की चर्चा करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाते रहो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते सोते जागते किसी भी अवस्था में हम आप हो, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। उसका नाम जप करना चाहिए। उसी से हम सभी का कल्याण संभव है। इसी प्रकार कल भी रविदास का उपदेश हम सभी लोगों ने सुना। कितना सुंदर उपदेश था। आज भी भक्त रविदास की चर्चा है। ध्यान से हम सभी लोग सुने और जीवन में मंथन करें, विचार करें कि ये बात सही है या गलत। गलत लगे तो जीवन में ना उतारें, अच्छी बात लगे तो जीवन में अवश्य उतारें। ये तो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार कहाँ भयो जो तन भयो छिन छुनो, प्रेम जाई तो डर पे तेरो जनो, तुझे चरण अरविंद भवन मनो, पान करत पायो पायो रामैया धुन, संपत्ति विपत्ति पटले मैया धनो, तामय मगन होत ना तीनों जनो, प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जनो, कहे रविदास छुटियो कवने गुनु। इसका भाव इस प्रकार है। जिसका भाव इस प्रकार है, भक्त रविदास जी भक्ति में लीन कर्म करती है। करते हुए प्रभु को कहते जाते हैं कि हे परमात्मा, बेशक तन कट जाए, तुम्हारा भक्त नहीं डरता, पर प्यार ना छूटे। डर प्यार का है। मेरे मन तो तुम्हारे चरण कमल रूप घर में पहुंच गया है। कितना सुंदर भाव है रविदास भक्त का। चाहे ये शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन हे प्रभु, तेरे चरणों की वंदना कभी ना छूटे। कितना सुंदर भाव है। हे राम, तुम्हारी भक्ति रूप पर्दा है, वो प्राप्त होने पर जगत पर जो माया रूपी पर्दा है, वो तुम्हारे भक्त पर कोई असर नहीं करता। ये बिल्कुल सत्य है।
देखिए, जब भगवान की दया हो जाएगी तो ये पैसा, ये परिवार, ये संसार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के अलावा ये अटूट सत्य है, और जिसने जिसने भगवान को पकड़ा वो पार हुआ और भक्तों में गिना गया। वो तुम्हारे भक्त पर कोई असर नहीं करता, भाव माया से प्रेम नहीं करता। तुम्हारा भक्त प्यार की डोरी में बंधा है। भक्त रविदास जी कहते हैं, यही डर है कि तुम्हारा भक्त कैसे बचे इस दुनिया रूपी भवसागर से। जब आप ऐसे सोच विचारों में थे तो भगवान ने अद्भुत ही कौतुक किया। कहता है, एक साधु आया, कहा जाता है कि वो वास्तव में ईश्वर था, भेष बदलकर भगवान अपने भक्त के पास आज भी इस कलयुग में आते हैं। ये झूठ सत्य है। मैंने जीवन में अनुभव किया कि भगवान साक्षात नहीं किसी रूप में अनुभव कराते हैं, और बाद में पता लगता है कि वो तो भगवान थे। वो भी भक्त की परीक्षा के लिए आया था। देखिए, विचार करें, परीक्षाएं तो जीवन भर देनी होती हैं। भक्ति ऐसी चीज है, भगवान ने कहा है, बगैर परीक्षा के कुछ नहीं। परीक्षा के लिए आया था। ये भी हो सकता है कि कोई दयावान साधु महात्मा जी हो, जिसने रविदास भक्त जी की निर्धनता दूर करने के दिल में इच्छा धारण की। वो साधु रविदास भक्त जी के पास आया। लंबी सुनहरी दाढ़ी, भगवा वेश, गले में माला थी। उसको रविदास जी ने आसन दिया। और वो बैठ गया और पूछने लगा, हे भक्त, निसंदेह तुम मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें नुकसान रहता है, संगत भी करते हो, माया का कैसे गुजारा होता है? भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। माया का कैसे गुजारा होता है? रविदास जी बोले, हे महाराज जी, जिस हालत में भगवान रखता है उसी में रहना ठीक है। मेहनत की कमाई वाला खाते हैं, बहुत आनंद है। झोपड़ी हो या शीश महल, दिन ही काटने। जितने श्वास राम ने दिए हैं उतने बहुत ज्यादा है। उसके नाम का धन पास रहे तो वही ठीक है। साधु, मैं आपके नाम की महिमा सुनकर आया हूं। जो भगवान भेष बदल कर आए थे, अपनी वाणी से भक्त के पास आकर कह रहे, पर आपकी आर्थिक दशा बुरी देखकर ख्याल आया है, आपकी सेवा करूं। मेरे पास पारस है, ये रख लो। कहते हैं, उस पारस से
लोहा जब छू जाता है तो सोना बन जाता है। रविदास जी बोले पारस का क्या लाभ? साधु, पारस ऐसी वस्तु है जो लोहे से छुआ जाए तो लोहा सोना बन जाता है। वो सोना बाजार में बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। ज्योतिया मरम्मत करते हो, इससे लाभ नहीं होता। पारस से दिन में ही अमीर हो जाओगे। रविदास जी मायाधारी, रविदास बोले जी मायाधारी तो अंधा बहरा होता है, अंधा बहरा होता है। माया की आवश्यकता नहीं, परिश्रम में ही बरकत होती है। साधु बोले देखो भक्त जी, माया की हर एक मनुष्य को जरूरत है। माया से बड़े बड़े महल, मंदिर तथा किले बनते हैं। उन किलों मंदिरों की शोभा बढ़ती है तथा यश होता है। बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं। देखते नहीं कितने लोग माया एकत्रित करते हैं। काशी के पंडित तो देखो मारो मार करते धर्म एकत्रित करते हैं। बोलो राम भक्त धूम पारस। साधु ने गोल पत्थर का टुकड़ा निकाला, बोलो लाल जी के आगे किया, उसको दिखाया। पर भक्त परमात्मा के नाम सिमरन से ही प्रसन्न था। उसने उत्तर दिया, हे महाराज जी, जितनी माया अधिक आती है उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती है। अहंकार आता है, शरीर में दोष बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ऊंचे मंदिरों के पुजारी अहंकारी हैं, महलों वाले राजा अहंकारी हैं। जिस तरफ देखो आपको अहंकार, लालच, वासना की बाढ़ बहती नजर आएगी। आप हमें इस झोपड़ी में ही राम नाम का सुमरन कर दे। धर्म पत्नी भी गरीबी में ठीक है, राम की कृपा है। साधु रूपी भगवान ने हट किया। पारस उसके पास रखकर उठकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसके जाने के बाद भक्त ने पारस उठाकर छत में रख दिया और छत में नरकट तथा बांस थे। उन्होंने तो सोना वन्ना नहीं था। रविदास जी की धर्म पत्नी ने कहा, कहीं बातें सुनती रही थी। साधु के जाने के पश्चात उसने रविदास जी के पास आकर पूछा, जी साधु पारस सोने मंदिरों की क्या बात करता था? रविदास जी राम का नाम छुड़वाता तथा धन दौलत का लालच दे रहा था। कहता था सोना बनाकर बेचो, अमीर बन जाओ, मंदिर तथा महल बनाओ। पत्नी सोना किससे बनना था? रविदास सोना बनना था पारस के साथ। वो रख गया है और मैंने उठाकर छत में रख दिया है। हमारे किसी वो काम नहीं
करना चाहिए, जो राम नाम से दूर करे। राम नाम का ही नाम सर्वोपरि है। कई साल के बाद वो साधु फिर आए। रविदास जी उसी यानी कि कुशा की ही झोपड़ी में बैठे थे तथा पहले की तरह ही अपना काम कर रहे थे। कपड़े, बर्तन, चमड़े तथा हथियारों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तब सारी जगह वैसी ही थी। साधु ने पूछा, भक्त जी, मैं आपको पारस दे गया था। रविदास जी बोले, हाँ महाराज जी, आप मुझे पारस दे गए थे। वो उठाकर अमानत समझकर छत में रखा है, ले जाओ। वही खड़ा है, वही पड़ा है। भक्त जी ने, जो साधु जी ईश्वर के रूप में थे, वही खड़े थे। एक काला पत्थर इस सुंदर साधु मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने पारस उठा लिया, पारस को पकड़कर भक्त जी की तरफ देखकर पूछा, भक्त जी, आपकी वास्तविक इच्छा क्या है? रविदास जी ने साधु की तरफ देखा, सुई तथा हाथ से रख कर उन्होंने वचन दिया, हरि 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 हरे हरि 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 हरे हरि सिमरन जग गए निस्तार तरी। हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। और निमत नाम जो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जग रविदास राम रंग राता, यह गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। इसका भाव इस प्रकार है। रविदास जी की भक्ति तरफ दृढ़ विश्वास देखकर वो साधु उठ बैठा तथा पारस को हाथ में मलता हुआ बोला, ठीक है रविदास जी, कोई जन्म के कारण ऊंचा नहीं होता, बल्कि कर्म के कारण ऊंचा बनता है। आपका दिल साफ है तथा भक्ति सुख हृदय से कर रहे हो, अवश्य ही कल्याण होगा। ऐसा वचन करता हुआ वो साधु बड़ी आलोक हो। उसे आलोक देखकर रविदास जी समझ गए स्वयं भगवान आए थे। उन्होंने पश्चाताप हुआ कि जीवात्मा दर्शन क्यों ना कर सके। उस दिन से रविदास जी के पास विद्या सिद्धियां आ गई। भगवान की ऐसी कृपा होती है, जिस मनुष्य के अंदर लालच भाव नहीं होगा, भगवान उसी पर दया करती है। जिस मनुष्य के अंदर लोभ लालच होगा, तो उस पर भगवान क्या दया करेंगे। भगवान तो पारस है, उस पारस की क्या जरूरत जो मुझे भगवान से दूर करे। कितनी सुंदर भगवान की और भक्त जी की चर्चा है। कहते हैं भगवान ही सबसे बड़े पारस हैं। काश वो भक्त लालच में आ जाता
तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान तो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे, इसीलिए भगवान कहते हैं अगर हमारा साथ पकड़ा है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी हर चीज पूरी करूंगा। मैं ही सबसे बड़ा पारस हूं, भगवान से बढ़कर सबसे बड़ा पारस और कौन हो? ये सोना ये मिट्टी है, ये हीरा जवाहरात पत्थर के समान कण है, ये संपत्ति व्यर्थ है जो भगवान से दूर करे। राजा वली ने सर्वस्व ले लिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान सामने खड़े हो और एक तरफ संपत्ति हो, शायद ही कोई मूर्ख ऐसा होगा जो वो संपत्ति को दे देगा। अगर वो मूर्ख नहीं तो वो भगवान को पकड़ा। भगवान है तो सारी संपत्ति आपकी, जब आपके साथ भगवान ही ना होंगे तो संपत्ति किस काम की? संपत्ति जब तक हमारे आपके पास रहेगी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यह ढूंढ सकता है। भगवान पहले सर्वस्व देते हैं, उसके बाद सर्वस्व देते हैं। उनका यही काम है। जिसने जीवन में गरीबी देखी वो गरीबी को जानेगा, और जिसने गरीबी देखकर अमीरी को देख लिए न जाने कितने गरीबी भूल जाते हैं, अहंकार में हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अगर गरीबी से अमीर बनो तो भगवान को मत भूलो, उस गरीबी को ना भूलो, अपनी गरीबी को हमेशा याद रखो कि कभी मैंने जीवन में बहुत कष्ट उठाया, आज जो भगवान ने दिया ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। ना दिया होता तो हमारा हाल क्या था। इसलिए भगवान कहते हैं गरीबी अगर हमारे आपके पास आई है तो उसको सदा याद रखना चाहिए। अहंकार करोगे तो भगवान छीन लेंगे। उनको छीनने में पल नहीं लगता। न जाने कितने राजाओं को रंक बना दिया और रंक को राजा बना दिया। इसी धरती पर अनेकों भक्त हुए, अनेकों संत हुए और कितने ही राजा रंक हुए और कितने ही रंक राजा हो गए। ये भगवान की बड़ी लीला है। भगवान की लीला जानने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। कलयुग में भगवान के नाम के बराबर दूसरा कोई नाम नहीं। इसीलिए भगवान बार बार समझाते हैं भक्तों की चर्चा सुनो, संतों की चर्चा सुनो, भगवान की महिमा का गुणगान करो। इसी से हमारा आपका कल्याण होगा। ये भवसागर बहुत बड़ा है। इससे पार उतरने के लिए हम सभी को भगवान का सहारा लेना होगा। जैसे
जब बेटा और बेटी बनकर आते हैं और हम आप अपने माता पिता का सहारा लेते हैं, माता पिता का सहारा ना ले तो हमारा आपका क्या होगा। इसी प्रकार भगवान को बार बार शुक्रिया अदा करो कि इस धरती पर हम सबको बड़े अच्छे भावनाओं से भेजा है। सदैव अपने बुजुर्गों की बात मानो, नेक रास्ते पर चलो, उसी से हम सभी का कल्याण होना है। ना जाने किस योनि में जाना पड़े, अपने कर्म को सुधारो, अच्छा मार्ग पढ़ो और चल पड़ो। भगवान की शरणागति में ही कल्याण है और किसी चीज में नहीं। लेकिन ना जाने कितने दुर्भाग्यशाली मनुष्य है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, इधर उधर की चीजों में विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। विश्वास से ही यह संसार चल रहा है। चाहे कोई कितना धोखा दे, लेकिन फिर भी विश्वास कर रहा है। हमारा आपका कोई बेटा बेटी गलत मार्ग पर जब जाता है और जो वो घर पर आता है उसकी गलती पता लगती है, फिर भी हम उसको माफ करते हैं और कहते हैं आगे से गलती मत करना, मैं तुझ पर बहुत विश्वास करता हूं। विचार करें, जब माता पिता कहते हैं हम पर विश्वास की बात की चर्चा करते हैं, तो भगवान पर जब विश्वास करोगे तो जीवन सफल बन जाएगा। सरलता, सहजता, दीन दुखियों पर दया, गरीबों का साथ देना, किसी की छत टूट गई हो, किसी की कोई और समस्या हो तो 10-20 मिलकर एक ग्रुप बना लो आपस में और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो और किसी सेवा भाव में लग जाओ। लोग नाम लेंगे कि उस मोहल्ले का ये लोग आए थे, इन्होंने हमारी ये मदद की। बहुत सुकून मिलेगा। किसी की सेवा करना दिल को बहुत सुकून मिलता है। खाने को तो अपने आप भी खाओगे, किसी को खिलाकर देखो, बड़ा आनंद आएगा। भगवान को किसी ने देखा खाते, किसी ने नहीं। जिस दिन भगवान खाने लगेंगे एक पूरा संसार कम पड़ जाएगा भगवान का पेट पालने के लिए। लेकिन हम आप विचार नहीं करते, अपने पेट पालने में लगे हुए हैं और पाल रहे हैं। सच तो ये है, जो भी कुछ है हमारे आपके पास सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। इसी से हमारी आपकी पूर्ति होती है। लेकिन धनवान भगवान को जल्दी नहीं देती। मैं तो कहता हूं सोते साथ जाते हर वक्त भगवान को धन्यवाद दो। हे प्रभु, ये जो आपने मुझको दिया है उसी में से मैं आपको अर्पण करता हूं। क्या हम आप दे सकते हैं भगवान को? लेकिन विचार नहीं करता, अहंकार में पड़े रहते हैं और भगवान का दिया हुआ परित्राती है। भगवान कहते हैं इतना अहंकार ना करो,
ये जो कुछ भी है सभी के पास भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए भगवान का धन्यवाद देना ही ठीक है। अकेले ना करो, 10, 15, 20 लोग, 50 लोग मिल जाओ, करके देखो, जीवन बदल जाएगा। लेकिन क्या विचार करते रहते हैं, जब तक भगवान के यहां से बुलावा आ गया, अब तो नहीं कर पाएगा, तू सोचता ही रह जाएगा, चल अब इस धरती पर तेरा काम नहीं। काल आया और लेकर चला गया। विचार करते रहते हैं, काश मैंने ये करवा दिया होता, काश मैंने ये करवा दिया होता। फिर पछताने से क्या फायदा, चिड़िया चुन गई खेत। इसीलिए जब तक ये जीवन है, अनमोल है, इसको व्यर्थ में ना गवाओ। जितनी जल्दी हो सके भगवान में शरणागति हो जाओ, अच्छे अच्छे कार्य में लग जाओ। ना जाने कौन सा पल किसका आखिरी पल हो, कोई पता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जितना मर्जी गुणगान करो, पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क भगवान दे रहे हैं। संपत्ति तो खूब मिली, बटोर कर रख ली, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कष्ट होता है। भगवान का नाम लोगे तो कोई कष्ट नहीं, और समेटने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। त्याग नहीं करेंगे, बगैर त्याग के चाहते मुझको मिल जाए। भगवान कहते हैं त्याग भावना करो, मैं तेरे साथ हूं। इसी प्रकार भगवान की महिमा होती रहती है। अभी आप सभी ने सुना रविदास भक्त की महिमा। उन्होंने पारस को ठुकरा दिया और भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान ने दर्शन दिए साधु के रूप में। क्या कमी कर दी भगवान ने? कल इसका आगे और प्रसंग होगा। देखो भगवान रविदास पर कैसी दया करते हैं अपने भक्तों पर। इसी के साथ आज का प्रसंग यही तक, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु 2026 चल पड़ी है, जनवरी का महीना है। सभी लोगों को बड़े भाव प्रकार से ये साल भी अच्छी तरह बीते और लोगों के अंदर आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े भगवान के प्रति, और भगवान उन पर दया करे, उनका कल्याण करे। हे प्रभु, इस संसार में कोई दुखी ना रहे, सबके यहाँ धन धान्य की कमी ना रहे, भक्ति भाव की कमी ना रहे, लोगों के अंदर भावना पैदा हो किसी की मदद के लिए। हे प्रभु, अपने हृदय से मैं यही प्रार्थना सभी संसार वासियों को से करता हूं, एक दूसरे की मदद करते रहो, हमारा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान का ही दिया हुआ जाएगा। हमारे आपके पास तो एक पैसा नहीं, जो कुछ है वो भगवान का ही है। इसलिए सभी भक्तजन प्रार्थना करो भगवान से। बुद्धि तो हर किसी के पास है, लेकिन हे प्रभु, हम सबको भगवान सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि के द्वारा ही अच्छे कार्य होंगे। सिर्फ बुद्धि से कुछ नहीं होगा,
बुद्धि तो जीव जंतुओं के पास, पक्षियों के पास भी है, उसी में गिनती हमारी आपकी भी है। मनुष्य को भी जीव कहते हैं और पशु पक्षी जीव जंतु को भी जीव कहते हैं। बुद्धि हमारे आपके पास भी है और बुद्धि उनके पास भी है, लेकिन भगवान ने हमको आपको बुद्धि और सद्बुद्धि दो दे दी। बुद्धि से सिर्फ काम नहीं चलता जब तक सद्बुद्धि ना हो। सद्बुद्धि से ही अच्छे कार्य हो सकते हैं, सिर्फ बुद्धि से नहीं हो सकते। इसी के साथ आज का भक्त और भगवान की चर्चा का प्रसंग यहीं पर हम विश्राम करते हैं। कल अगर इस संसार में रहे तो फिर होगा, पल का भरोसा नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधा रानी सरकार की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।